बहती है संगीत धारा। सृष्टि के आरंभ से बहती है संगीत धारा। जगत पूर्व ओंकार से जगत पूर्व ओंकार से मुखरित था शून्य सारा। नाद ही ब्रह्म है। भारतीय संगीत की आत्मा प्रकृति का एक प्रतिबिंब है। पिछले एपिसोड में हमने देखा विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है जिससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं। विष्णु द्वारा मधु कैटभ का वध किया जाता है जिसके रक्त से जल पर थल का निर्माण होता है। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना की जाती है। सृष्टि के पालन का कर्तव्य श्री हरि विष्णु को और संहार का दायित्व देवाधिदेव महादेव को सौंपा जाता है। ब्रह्मा द्वारा 4 वेदों की रचना की जाती है जिसमें सामवेद के आधार पर संगीत की रचना और विभिन्न राग रागिनियों के निर्माण का दायित्व महादेव को सौंपा जाता है जिनके द्वारा 5 मूल रागों की उत्पत्ति होती है। अब आगे ब्रह्मदेव द्वारा संगीत के स्वरों, राग रागिनियों के निर्माण और इसके चिरंतर विकास के लिए सदाशिव महादेव ने कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न हो समस्त संगीत, कला और विद्या की अधिष्ठात्री के रूप में माता सरस्वती का आह्वान किया। सरस्वती नमो नमः। ओम सा मां पातु सरस्वती नमो नमः। ओम सा मां पातु सरस्वती नमो नमः। आंखें खोलो कैलाशपति। शीर्षा नमामि भगवती सरस्वती। कहो, किस प्रयोजन से हमारा स्मरण किया है महादेव? हे देवी सरस्वती, ब्रह्मदेव ने सामवेद की रचना कर तान, लय, गान, ज्ञान का संवर्धन करके संगीत शास्त्र के विकास का दायित्व मुझ पर सौंपा है। देवर्षि नारद ने इस शुभ समाचार से सारे देवलोक को अवगत करा दिया है। हे नटराज, हे देवी सरस्वती, संगीत, साहित्य, अनंत ज्ञान तथा समस्त कलाओं के अधिष्ठात्री के रूप में आप मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करें। हे नटेश्वर, आपसे सम्मान पाकर मैं गौरवान्वित हुई। समस्त कलाओं, साहित्य, अनंत ज्ञान, अनुसंधान तथा संगीत के साधकों द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु आपकी पूजा अर्चना करनी होगी और आपके आशीर्वाद को प्राप्त करना ही होगा। किंतु हे देवी, मेरी एक अन्य समस्या का समाधान करने की कृपा करें। अपनी चिंता अवश्य व्यक्त करें नीलकंठ। इस देवलोक में ऐसा कौन है जो तीनों लोकों में संगीत विद्या के प्रचार प्रसार का दायित्व उठा सके? हे देवादिदेव महादेव, इस कल्याणकारी कार्य के लिए इस देवलोक में केवल एक ही विभूति ऐसी है जो तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया देवी। वे हैं ऋषियों में श्रेष्ठ देव ऋषि नारद। यही कहना चाहती हैं ना आप? सत्य, नारद के द्वारा ही संगीत विद्या की ये अमर ज्योति तीनों लोकों में आलोकित होगी। अद्भुत। हे देवी सरस्वती, आपने मेरी समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में ढूंढ निकाला। आपको मेरा शत-शत प्रणाम। सदाशिव महादेव और माता सरस्वती द्वारा नारद को तीनों लोकों में संगीत के प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपा गया। नारद इससे चिंतित हो उठे और इस समाचार को सुनाने सर्पशैया पर विराजमान श्री हरि विष्णु के समक्ष जा पहुंचे।
नारायण 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 नारायण। पधारिए देवर्षि, क्या समाचार है तीनों लोगों का? क्या बात है देवर्षि? आज से पहले आपके मुखमंडल पर चिंताओं की इतनी गहरी रेखाएं कभी नहीं देखी। सब कुशल मंगल तो है? सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बनते हैं लीलाधारी? क्यों? कुछ तो बताइए, क्या बात है? हे महाप्रभु, मैं अत्यंत गंभीर संकट में उलझ गया हूं। भगवान सदाशिव ने माता सरस्वती को समस्त जगत के कल्याण हेतु संगीत कला और विद्या की अधिष्ठात्री के रूप में स्थापित किया है, और माता सरस्वती और भगवान शिव ने तीनों लोकों में संगीत के प्रचार का दायित्व मुझे सौंप दिया है। यही मेरे धर्म संकट का कारण है प्रभु, यही मेरा धर्म संकट है। ये तो अत्यंत सम्मान का विषय है नारद जी। इसमें धर्म संकट कैसा? एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में करताल लिए तीनों लोकों की पल भर में यात्रा करने वाले ज्ञानी से बढ़कर इस कार्य के लिए उपयुक्त और कौन हो सकता है? हे महाप्रभु, मेरी वीणा, करताल और मेरा कंठ नारायण नारायण की रट के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं। ऐसी स्थिति में यह दायित्व सौंपना मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। हे नारद जी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अग्नि मालिका मेरु पर हृदय स्राविक ग्रंथि होती है, जो संगीत के स्वरों के प्रभाव से मनुष्य के अंदर रसों की उत्पत्ति करती है, जिससे प्रेम का संचार होता है। प्राणियों के हृदय से उत्पन्न ये प्रेम सृष्टि के गति प्रवाह हेतु अत्यंत आवश्यक है। हे जगत के पालनहार, आपके श्रीमुख से निकले सृष्टि के अस्तित्व का सार तत्व का ज्ञान पाके मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इसी कारणवश यह दायित्व आपको सौंपा गया है। हे देवर्षि, जननी जन्म देती है, पिता पालन करता है और गुरु ज्ञान देता है। गंधर्व ऋषि तुमरु संगीत के परम ज्ञानी है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपको तुमरु आश्रम में जाकर संगीत का ज्ञान प्राप्त करना होगा। नारायण नारायण। हे महाप्रभु, हे सृष्टि के पालनहार, गंधर्व ऋषि तुमरु से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके मैं निश्चित ही धन्य हो जाऊंगा प्रभु, धन्य हो जाऊंगा। और संगीत का प्रचार प्रसार जब सदाशिव भोले शंकर, माता सरस्वती और स्वयं आपका आदेश हो तो उसके पालन में तनिक भी संदेह नहीं प्रभु। मुझे गंधर्व ऋषि तुमरु के आश्रम के लिए प्रस्थान की आज्ञा दे प्रभु। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गुरुवर। ये आप क्या कर रहे हैं भक्त शिरोमणि? आप तो स्वयं वंदनीय हैं। आप ऐसा कर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं नारद? हे ऋषि श्रेष्ठ तुमरु, श्रीमान नारायण के आदेश अनुसार मैं आपके आश्रम में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत शिक्षा के ज्ञान के लिए
मैं शिष्य के रूप में उपस्थित हुआ हूं। संगीत कला में मेरे ज्ञान को बढ़ाने के लिए गुरुपद स्वीकार करें गुरुवर। मुझे ऐसा आभास हो रहा था, और ऐसे में श्री हरि विष्णु के आदेश का पालन न करने की भूल भला मैं कैसे कर सकता हूं? संगीत कला में शिक्षित होने के लिए मैं अपने आश्रम में आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। अहो भाग्य गुरुवर, मैं धन्य हुआ। हे भक्त शिरोमणि नारद, आइए मैं अपने आश्रम के शिष्यों से आपका परिचय करवाता हूं। अवश्य गुरुवर। इनसे मिलिए। ये है केसस्तकी। हमसे इन्होंने वीणा बजाने की शिक्षा प्राप्त की है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। इनका नाम है दीपानेता। इन्होंने मजीरा जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने की शिक्षा ग्रहण की है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। और इनका नाम है महाश्वेता। नासिका से बजाने वाले वाद्य यंत्रों में इन्होंने निपुणता प्राप्त की है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। अद्भुत। ये तो बड़ी कठिन साधना है। इनसे मिले। इनका नाम है भ्रमर। ये नगाड़ा, मृदंग आदि जैसे ताल वाद्यों में अत्यंत निपुण हैं। प्रणाम ऋषिवर, ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। प्रणाम। और अंत में बांस से बने वाद्य, बांसुरी वादन की कला में इन्होंने सिद्धि पाई है, और इनका नाम है रामणिक्य। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। हे वत्स जनों, आप सबकी आज की शिक्षा यहीं समाप्त होती है। कृपया अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। हे नारद, आइए संगीत शिक्षा का श्री गणेश करें। गुरुदेव की कृपा। हे नारद, आप अपना आसन ग्रहण करें। जो आज्ञा गुरुदेव। अभी जितने भी वाद्यों से आपका परिचय करवाया, वे सारे के सारे वाद्य मेरे द्वारा निर्मित किए गए हैं। धन्य है आप गुरुदेव। संगीत शिक्षा का आरंभ हम 3 सवनों से करते हैं। ये 3 सवन क्या है गुरुदेव? ये 3 सवन हैं सिर, हृदय और कंठ। संगीत की उत्पत्ति के लिए इन तीनों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। आपको तो विदित होगा ही कि ब्रह्मदेव द्वारा रचित 4 वेदों में सामवेद की रचना मुख्य रूप से संगीत के लिए ही की गई है। वेदों की ऋचाओं के गायन में 3 मुख्य स्वरों को प्रधानता दी गई है। ये 3 स्वर हैं उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। अद्भुत। कितना सूक्ष्म ज्ञान है ये। सूक्ष्म परंतु सागर की तरह विशाल, क्योंकि इन्हीं 3 स्वरों से संगीत का निर्माण होता है। अर्थात जब उदात्त स्वर अर्थात ऊपर से नीचे के स्वर परवर्ती हों तो निषाद और गंधार बनता है। जब अनुदात अर्थात नीचे से ऊपर के स्वर परवर्ती हों तो ऋषभ और धैवत स्वरों का जन्म होता है। और स्वरित अर्थात बीच के स्वर परवर्ती हों तो षडज, मध्यम और पंचम स्वरों का जन्म होता है। और इस प्रकार 7 स्वरों का निर्माण होता है ना गुरुदेव? हाँ, इसी प्रकार से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो हे नारद, अब हम स्वर साधना करते हुए स्वरों को कंठस्थ करने का अभ्यास करते हैं। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। और इस प्रकार एक लंबी अवधि तक अनवरत शिक्षा प्राप्त करते हुए नारद ने श्री हरि विष्णु के आदेशानुसार
संगीत में निपुणता प्राप्त की। हे नारद, आपकी संगीत शिक्षा पूर्ण हुई। अब आप श्री हरि के आदेशानुसार तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए समस्त प्राणियों के हृदय में संगीत से विभिन्न रसों की उत्पत्ति करने का कार्य संपन्न करने की कृपा करें। परंतु अभी हम सबको अपने सुमधुर स्वर में एक गीत सुनाकर अपनी विद्वता का परिचय दें। जो आज्ञा गुरुवर। हरि है मैं एक निष्ठ दास तिहारो, श्री हरि है मैं एक निष्ठ दास तिहारो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण छाड़ दूज कोई नाम ना उचारो। हरि है मैं एक निष्ठ दास तिहारो, श्री हरि है मैं एक निष्ठ दास तिहारो। स्वनाम धन्य विष्णु हो, स्वभाव से सहिष्णु हो। विराट हो उदार हो, केसार के विसार हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण अब दोष मेरे चित्त में न धारो। हरि है मैं एक निष्ठ दास तिहारो, श्री हरि है मैं एक निष्ठ दास तिहारो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्